हेलो डियर स्टूडेंट। अभी लास्ट पार्ट में हमने बताया कि मशीन असेंबली और हाई लेवल और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या हैं और ये कैसे डिपेक्ट करते हैं, ये डिफरेंसेस क्या हैं। लेकिन कुछ और डिफरेंसेस हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज में मशीन डायरेक्ट समझ सकता है। जैसे मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी समझते हैं, राइट? तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो क्या होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। वैसे अगर मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में बात करूं, मैं सपोज़ करो एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी हमारे पास फ्रेंच प्रेसिडेंट आते हैं, इंडिया विजिट करते हैं, राइट? फ्रेंच यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट आते हैं, तो वो फ्रेंच बोलेंगे, राइट? और हमारे प्रेसिडेंट हिंदी समझते होंगे। तो क्या होगा कि हमें कोई बीच में ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो इंटरप्रेटर उनको बोलते हैं कि वो क्या करेगा कि फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं वो जब बोलेंगे तो उनको शब्दों को फ्रेंच से हिंदी में कन्वर्ट करके एक ट्रांसलेटर हमारे पीएम को बताएगा। हमारे पीएम जो बोलेंगे, दूसरा इंटरप्रेटर होगा जो हिंदी के वर्ड को फ्रेंच में कन्वर्ट करके फ्रेंच के पीएम को बताएगा। तो ये कन्वर्टर होते हैं। इसी तरह से जब हम लैंग्वेज, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो फ्रेंच जानते हैं और हम उनको उनके एक टूर के लिए उनको हिंदी तो नहीं समझाएंगे, ना ये हम फ्रेंच सीखेंगे, राइट? ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए हम ये माध्यम यूज करते हैं जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर की भाषा में बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में चूंकि उसको समझना टफ है ना, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज को इंटरप्रेटर के माध्यम से उस मशीन की लैंग्वेज में चेंज करते हैं। अब असेंबली से मशीन लैंग्वेज चेंज होती है, तो उसके लिए असेंबलर की ज़रूरत होती है। जैसे ADD, ऐड लिखा आपने, ऐड मतलब एडिक्शन, तो एडिशन करना है। तो एडिशन जब करना है तो उसके ADD को क्या कंप्यूटर कैसे समझेगा? उसका कोड होता है कुछ 00 सपोज 11, यानी बाइनरी सिस्टम समझता है मशीन लैंग्वेज में। तो वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा असेंबलर, तो मशीन लैंग्वेज आप कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा। उसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर होते हैं, कंपाइलर होते हैं, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, फिर मशीन समझती है उसको। तो इसमें अलग अलग मीडियम यूज किए जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं असेंबलर। असेंबलर जैसा मैंने बताया कि असेंबलर डेवलप किए जाते हैं, वो उस पर्टिकुलर कोड वर्ड को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, उसको कहते हैं असेंबलर। जो हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कन्वर्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं, वो इंटरप्रेटर होते हैं, ठीक है? और इसके बाद कंपाइलर होते हैं जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो ये इधर दिखाया गया है कि इधर असेंबलर के बारे में, वर्ड डेवलप कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये है असेंबली लैंग्वेज, डेवलप असेंबली लैंग्वेज इनटू प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ऐसे इंटरप्रेटर होते हैं, इट कन्वर्ट ऑन वन लाइन एट ए टाइम। तो एक लाइन को ये कन्वर्ट करते हैं, और अगर पूरे प्रोग्राम को करते हैं तो होल प्रोग्राम। देखिए कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को एक साथ इंटरप्रेट कर देता है, यानी एक पूरी टास्क में जो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं तो सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया आपका इंटरप्रेटर जो आपके प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में चेंज कर देता है। तो अब आपको समझ आया कि ये जो डिफरेंट लेवल की लैंग्वेजेस हैं वो उसकी आवश्यकता क्या है और वो कंप्यूटर कैसे समझता है, ठीक है? तो कुछ भी मैजिक नहीं होता कंप्यूटर में, सारा रूल होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हैं और उसी के बेस पर कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर के पास ऑन माइंड नहीं होता है, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनते हैं और प्रोग्राम हम अपनी भाषा में लिखते हैं। वो भाषा कौन सी होती हैं? हाई लेवल में आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो C है, C++ है, जावा है, इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती हैं, जो कंप्यूटर की भाषा में अगर कहेंगे तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। और ये हाई लेवल जो लैंग्वेजेज हैं, HLL बोलते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेज होती हैं जिनको हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया होता है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं, इनकी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है? लाइब्रेरी उसी तरह से होती है जैसे कलेक्शन ऑफ फार्मूलाज, कलेक्शन ऑफ बुक्स। जैसे आपकी बुक्स की लाइब्रेरी होती है तो वहाँ क्या होता है,
सेट ऑफ बुक्स होती हैं, आपको डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप का, जैसे कि आपके नॉलेज को अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ से पिक कर लेते हैं जो आपको जानकारी चाहिए। उसी तरह से एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में कंप्यूटर में भी लाइब्रेरी होती है। अब एक चीज़ और इसी क्लास में हम कन्वर्ट करेंगे, वो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर पर रन करते हैं। हार्डवेयर फिजिकल होते हैं जो कि आप देखते हो, जैसे आप देखते हो मॉनिटर देखते हो, माउस देखते हो, उसमें मेमोरी कार्ड देखते हो, आप उसमें प्रिंटर देखते हो, आप उसका सीपीयू देखते हो, सीपीयू के अंदर फ़ैन देखते हो, उसके अंदर हार्ड डिस्क देखते हो, तो ये प्रोसेसर देखते हो। तो ये सारे हार्डवेयर हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? जो आप उन सॉफ्टवेयर पर रन होता है, जो मॉनिटर में आप दिखाई देता है, जैसे विंडोज़ दिखाई देता है। अब आते हैं कि आपको विंडोज़ के बारे में बताते हैं। जो विंडोज़ दिखाई देती है आपकी, ये स्क्रीन टाइप का दिखाई देता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ये पूरा आपको विंडो में जो दिखाई देता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे विंडोज़ की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट में मोस्टली विंडोज़ से स्टार्ट होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज़ है। और अदरवाइज लाइनेक्स और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होती हैं, लेकिन वो प्रोग्रामर एग्जीक्यूटेबल होते हैं, लेकिन यूजर पर्सपेक्टिव से विंडोज़ मोस्टली यूज होता है, ठीक है। तो विंडोज़ जो होता है, तो विंडोज़ पे ही आपका एमएस ऑफिस रन करता है, आपके विंडो मीडिया प्लेयर रन करता है। तो ये सारे विंडोज़ पे, जब आप विंडो में जाते हो तो आपको देखा होगा, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको विंडोज़ लिखा आता है, इसके बाद एमएस ऑफिस दिखता है लेफ्ट में, और उसमें आपको एक्सेल और आपके वर्ड जहाँ पे लेटर राइटिंग करते हो, एक्सेल जहाँ पे स्प्रेडशीट बनाते हो, पावर पॉइंट जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, एक्सेल होता है, और एक होता है एक्सेस, अब तो उसका कम यूज होता है। तो ऐसे ये 4 डिवीज़न होते हैं उसके। और पेंट भी आप देखते होगे, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। तो ये सारे जो टूल्स हैं, जो ये प्रोग्राम्स हैं, उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो यानी जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे भी रन करती हैं, आप फेसबुक और ये ऐप डाउनलोड करते हो, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, जिन्हें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है बेस्ड ऑन योर नीड्स, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? आज हमने कवर किया कि डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर कैसे काम करते हैं, क्या आवश्यकता होती है, कैसे काम करते हैं, और हमारी विंडोज़ सिस्टम क्या होता है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंसेस क्या हैं। थैंक यू।